बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुतंजन रेसिपी यानी ज़रदा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल शादियों वाला मुतंजन तैयार होगा और परफेक्ट जैसा देग में बनता है वैसा ही मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये खाने में भी बहुत लजीज है और देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले इसके लिए सेला बासमती 2 किलो चावल लिए। इनको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया था। अब मैं पानी को बॉईल कर लिया मैंने, और मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक डाला है और 8 से 10 लौंग डाली हैं। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। नमक मैंने इसलिए डाला है कि इसका और चीनी का जो कॉम्बिनेशन मिलके इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है और इन्हेंस होता है इसका टेस्ट। ये देखें, अब चावल हमारे तकरीबन हो चुके हैं। 15 मिनट मैंने इनको रखा है। तो हमने इसको तकरीबन आपने 70 to 80% ही डन करना है, फुली डन नहीं करना। फिर मैंने इनको छलनी में डाल के छान लिए। अब मैंने फूड कलर ले लिए। ये रेड कलर है, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और इसमें 1 चम्मच पानी डाल के इन्हें मिक्स कर लिया। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया, इसी तरह मैंने इसको भी थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लिया। अगर आपको कलर थोड़े कम लगे तो आप और भी ले सकते हैं, अगर चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो। तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, इसमें मैंने पानी ऐड किया और इन्हें मैंने मिक्स कर लिया। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने बादाम लिए, गिरी मैंने इनकी निकाल ली थी, छिलका इनका उतार लिया था और इनको हाफ़ कर लिया था। ये नारियल मैंने काट लिए थे और किशमिश। ये आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब मैंने एक तेज़का लिया और इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव घी लिया है। ऑयल में आपने नहीं बनाना, आपने घी में बनाना है। घी से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसमें मैंने 8 से 10 दाने इलायची लिए, सब्ज़ इलायची, और मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो चीनी लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 किलो परफेक्ट है। अब मैंने इसमें इसको मेल्ट करने के लिए आधा कप, इसमें तकरीबन आधा कप दूध डाला है। आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया। मैंने इसमें डाला है दूध और इसी में चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी। अब मैं जो ड्राई फ्रूट मैंने रखे हुए थे इनको मैंने एक पैन में देसी घी लिए तकरीबन 1 चम्मच, और इसमें मैंने इस ड्राई फ्रूट डाल के मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था घी में। थोड़ा सा इसका जायका अच्छा हो जाता है जब ये देसी घी में रोस्ट होते हैं। पहले मैंने बादाम और नारियल को थोड़ा सा किया 1 से 1.5 मिनट, फिर मैंने इसमें किशमिश डाल दी थी। अब देखिए, मैंने कलर जो लिए थे फूड कलर, इनमें मैंने तकरीबन 2-2 चम्मच चावल मिक्स कर लिए। आप चाहें तो ज़्यादा कलर अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा भी चावल मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो और आप इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इनको मिक्स कर लिया। या मैं आप ऊपर डालूँगी इसमें चावलों में। पहले हम देख लेते हैं, हमारा शीरा तैयार हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता आप सारे चावल इसमें मैंने डाल दिए। अब मैं शीरे में इसको मिक्स करूँगी। ऊपर नीचे आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पलटते जाएं, और ताकि चीनी जो हमारी शीरा जो बना है चीनी का, ये सारा इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए। आधे आप ऊपर भी डाल सकते हैं, आधे पहले भी डाल सकते हैं। मैंने इस पर आधे डाल दिए। अब मैं चावल डालूँगी जो मैंने कलर में डिप करके रखे हुए थे। सारे चावल आप इसके ऊपर डाल दें, ग्रीन कलर वाले, रेड और ऑरेंज कलर वाले। ऑरेंज या येलो जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे मैंने इसके ऊपर वो डाल दिए। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी डालूँगी। ऊपर से घी डालने से चावल बहुत अच्छे से होते हैं, स्टीम इसमें आती है और बहुत अच्छे से खिलते हैं चावल। तो इसलिए आप थोड़ा सा 1 चम्मच ऊपर से घी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें 1 चम्मच भर कर केवड़ा डाला है, 1 से 1.5 चम्मच। मैंने इस पर गुलाब जामुन भी डाले थे छोटे वाले, आप चमचम भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे चावल तकरीबन दम पे
बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। एक देखें कितने परफेक्ट चावल हमारे बने हैं। ज़र्दे वाले मुतंजन रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। ये खाने में बहुत ही शादियों वाला बिल्कुल देगी स्टाइल देग वाला जायका है इसमें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।